या उनको अपनाने में। तो गांधी ने शिक्षा के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। उसमें से मैं एक उनकी कार्य का संदर्भ देना चाहता हूँ, वह है हिंद स्वराज। यहाँ पर बहुत सा नवयुवक युवतियाँ बैठे हुए हैं, उनसे मेरे करबद्ध ये निवेदन रहेगा, चाहे आप गांधी को मानते हो या नकारते हो, उससे कोई अंतर नहीं है। एक बार हिंद स्वराज को जरूर आप देख लें। गांधी को खंडन करना हो तभी उनके मत तो जान लेना चाहिए, अगर उसका प्रशंसा करना हो तभी जान लेना चाहिए। पूर्व पक्ष जाने बिना आप उसको खंडन करना वो कोई कारगर नहीं होता है, उससे कोई परिणाम नहीं निकलता है। हिंद स्वराज बहुत छोटी पुस्तिका है ये है, तो इसमें बहुत सा भूमिका और परिशिष्ट हैं, उन सबको छोड़ दिया जाए तो 32-33 पृष्ठ का है। 1 घंटा में आप शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। पहले ये 5 रुपया में मिलते थे, अब 10 रुपया हो गया है। सारे रेलवे स्टेशन में जहाँ पर सर्वोदया का किताबों की दुकान होते हैं या गीता प्रेस की किताबों की दुकान होता है, वहाँ पर ये मिलते हैं, हर भाषा में मिलते हैं। उनका मूल भाषा तो गुजराती थे, तो उसमें से हिंदी अनुवाद, अंग्रेज अनुवाद दोनों गांधी जी की जीवन काल में हो गया था, उन्होंने देखे भी हैं। हिंद स्वराज में शिक्षा के विषय में गांधी ने करीब 3-4 पृष्ठ लिखे हैं। उसका सार हम निवेदन करें तो एक ही बात उन्होंने ये कहा है कि अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, पढ़ा लिखा होना शिक्षित होने की अर्थ नहीं है, अक्षर ज्ञान को शिक्षा नहीं मानना चाहिए। एक तो ये कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा बात उन्होंने कहा है, शिक्षा साधन नहीं है, साध्य है। अक्षर ज्ञान साधन के रूप में ही होता है हमेशा, और आजकल लोग मानने लगे हैं शिक्षा को साधन के रूप में। शिक्षा लेने के बाद हम आजीविका अर्जित करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। गांधी का मत है कि शिक्षा साधन नहीं है, साध्य है। जो मनुष्य शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वह एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। और तीसरा ये कहा है कि इंद्रियों को और मन को शिक्षा के माध्यम से अपने बस में हो जाए तो फिर पढ़ा लिखा होना उसकी आभूषण हो सकते हैं। जब तक कि आपका इंद्रियां वश में नहीं होगा, तब जो कुछ पढ़ा लिखे हो उससे आपकी जीवन को अलंकृत नहीं किया जा सकता है। तो इन सब को दर्शाने के लिए उन्होंने एक अंग्रेज लेखक का उदाहरण दिया है, हक्सली। उसको क्या हक्सली कहा जाता है? हक्सली, उसका उच्चारण करना। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाए हैं जिसके शरीर को ऐसे आदत डले गए हैं कि वह उसके बस में रहता है, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाए हैं जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्याय परदेशी है। उसने सच्ची शिक्षा पाए हैं जिसका मन कुदरत कानूनों से भरा है, जिसका इंद्रियां उसके बस में हैं, जिसकी मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिस नीच कर्म से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानते हैं, ऐसा आदमी ही सच्चे शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत कानूनों के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छे उपयोग करेंगे और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। इसमें इंद्रियों को वश में रहना, चित्त स्वच्छ और शुद्ध रहना, शरीर कर्म योग रहना,
और प्रकृति के साथ समन्वय रहना, ये 4 चीज को शिक्षित होने की लक्षण माना गया है। या किसी भी परंपरा के साथ आप उसको मिलाएंगे तो कोई परंपरा ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, चाहे वो ईश्वरवादी परंपरा हो या अनईश्वरवादी परंपरा हो, चाहे वो आत्मावादी परंपरा हो या अनात्मावादी परंपरा हो। इन सब गांधी जी की कुछ बातें जो इसमें कहा गया है उससे कोई असहमत नहीं रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। Sir, can you repeat those 4 again? Last one I could not get. शरीर काम योग होने के बाद, हाँ, शरीर जो है काम का योग हो, और मैं उसको फिर से पढ़ देता हूँ। आसानी से सुंपा हुआ काम करता है, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाए हैं जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्याय प्रदर्शी है, जिसका मन कुदरत कानूनों से भरा है, जिसका इंद्रिय उसके बस में है, जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसने नीच कर्मों से नफरत है और दूसरों को अपना जैसा मानते हैं, समता की बात है। ऐसे आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ समन्वय रह सकते हैं। वो प्रकृति को अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे, और प्रकृति उसको भी ठीक से संरक्षित रखेंगे। खैर अभी मैंने ऐसा ही टूटे फूटे भाषा में पढ़े हैं, आप इसको हिंद स्वराज ही लेकर के पढ़ लीजिएगा। गांधी की शिक्षा परंपरा को विशेष रूप से न्यायतालीम का जो पद्धति है, गांधी ने खुद कहा कि राष्ट्र के लिए मेरे ये अंतिम और सर्वोत्तम बेंच हैं, लेकिन राष्ट्र ने उसको स्वीकार नहीं किया, वो दूसरी बात है। गांधी की तरफ से उस दिया था, और वो पद्धति भी मेरे ख्याल से कल जितना परंपराओं की बात हमने सुने हैं, आज भी सुनेंगे और भी सुनेंगे, उन सब परंपराओं से जो शिक्षा की अर्थ या उसकी पद्धतियाँ दर्शाया गया है, वह कोई उससे मतभेद नहीं होगा। गांधी का मूल कहना ये है, हिंद स्वराज शुरू से आखिर तक एक ही बात को ही कहते हैं कि शरीर को अत्यधिक महत्व देना और मन को महत्व देना, ये दोनों के संतुलन नहीं होना, यह पश्चात अथवा आधुनिक की सभ्यता, भारतीय या परंपरा की सभ्यता की मूल भेद का बिंदु है। उनका कहना ये है, जिस सभ्यता में मात्र शारीरिक की सुविधाओं को ही ध्यान दिया जाता है और मन की और आत्मा की उत्थान के लिए कोई भी उपाय नहीं दर्शाया गया है, वह सभ्यता शैतानी की सभ्यता के रूप में गांधी जी ने कहा। गांधी जी ऐसा बहुत मधुरभाषी हैं, लेकिन जहाँ पर आधुनिक की सभ्यता की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये शैतानिक या कलियुगी सभ्यता है। ये कहना बिल्कुल सही है। जितना भी वर्तमान जगत की बड़े से बड़े छोटे से छोटे जो भी समस्या है, यह आधुनिक सभ्यता की ही जनित हैं, उससे उत्पन्न हुआ है। ऐसा मैं ब्लैंकेट वक्तव्य देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होता है। इस बात से प्रेरित होकर के भगवान दास जी ने, डॉक्टर भगवान दास जी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना के समय में एक प्रस्तावना लिखा है। उनका कहना ये था कि सब भी शिक्षा ग्रहणीय हैं, लेकिन सब इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जिसमें आधुनिक
पश्चात और परंपरागत और भारतीय जो भी शिक्षा हो, कला हो और सीखने योग्य जो भी हो, लेकिन उन सब के लिए एक आधार चाहिए, एक नींव चाहिए, आधारशिला के रूप में वो चाहिए आध्यात्मिक शिक्षण। आध्यात्मिक शिक्षण के आधार पर जो कुछ कलाएं, जो कुछ शास्त्र, जो कुछ साइंस, जो कुछ प्रौद्योगिक जो भी कुछ सिखाना हो, उसके आधार में आध्यात्मिक की पृष्ठभूमि हो, तब सभी शिक्षा के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा उनका कहना था। मैं समझता हूँ वो बहुत सही मायने में कहा है। 40 मिनट पूरा हो गया है, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।